प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट, सच्ची सेवा सच्ची भावना। नमस्कार साथियों, मैं हूं टाइगर पासवान। आप देख रहे हैं उपदेश टाइम। जैसा कि आप जानते हैं कि हर प्रतिवार को, हर वर्ष, हर हफ्ते की बात ही प्रतिवार को आर के नगर बाबा सिंह की ढाल पर प्रत्येक रविवार भोजन वितरण उन गरीबों को कराया जाता है जिनके पास आसान जिनका कोई कार्य नहीं हो पाता, जो मतलब परेशान होते हैं कि हमको भोजन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोगों का पेट भरते हैं हमारा ये प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट परिवार। आइए इनसे जानते हुए आगे की जानकारी के लिए और भी क्या कार्यक्रम कराते हैं। सर जी नमस्कार, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जी, इस हिसाब से आप लोग ये कार्यक्रम करा रहे हैं, जो जनता की जितना आप सेवा कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप लोग कुछ अलग मिशन पे जा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी पिछले हफ्ते कुछ आपने कार्यक्रम कराया था, जो एक एक आपका वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दिखाया था एक साल बेमिसाल, और साथ में आपने केक काट के सेलिब्रेशन किया था। इसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं थोड़ा। प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट की तरफ से पहले तो मैं अपने मीडिया भाई का धन्यवाद करता हूं। और एक साल बेमिसाल, मैंने एक साल हमारा कार्यक्रम प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट हो चुका था, इसलिए एक साल बेमिसाल था। और एक साल से हम लोग प्रति रविवार भोजन वितरण कर रहे थे। और कर क्या रहे हैं, चल रहा है, कर रहे थे नहीं, चल रहा है। हम लोग का हर रविवार भोजन चल रहा है और ये चलता रहेगा। जो है हमारा जो संकल्प है, संकल्प पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि वृद्धा आश्रम का है। आगे हमारा वृद्धा आश्रम बनकर तैयार होगा, तब फिर आगे कुछ और सोचा जाएगा उसके बारे में। सर, हमने देखा था कि आपने वो केक काट के सेलिब्रेशन किया था, ऐसा क्या मोमेंट था वो? केक काट के जैसे लोग अपना एक साल का बर्थडे मनाते हैं, 2 साल 5 साल का, वैसे मेरे एक साल प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट का हो चुका था। तो हम लोगों ने एक केक काट के जो है उसका वो किया था। आगे कार्यक्रम मेरा जो पिछले संडे का था वो उसका पूड़ी सब्जी का था। और अब की इस बार मैंने चाय वितरण किया है और कंबल वितरण हुए हैं। कुछ गरीबों को कपड़े भी वितरण किए गए हैं। तो आज का मेरा कार्यक्रम ये था जो है। जैसे आपने अभी हमारे प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं उनको सुना, अभी चलिए सुनते हैं हमारे जो हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं उनकी भी बात में सुनते हैं, उनका क्या राय है। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आपके जो प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट परिवार के जो हमारे अध्यक्ष जी उनको सुन लेते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा सेलिब्रेशन मूवमेंट बहुत बड़ा होता है और अच्छा लगता है, तो इसके बारे में आप क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सुरेंद्र सिंह भदौरिया, मीडिया प्रभारी। सर्वप्रथम तो अपने समस्त मीडिया भाइयों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि बिना इनके हम किसी भी लक्ष्य को नहीं पा सकते। साथ ही साथ मैं अपने शहरवासियों का भी वंदन, अभिनंदन करता हूं कि जो प्यार और स्नेह वो हमको दे रहे हैं, प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट को आगे बढ़ाने में, हमारे लक्ष्य को पूर्ण करने में, मैं उनको बधाई देता हूं। अभी आपने जो हमसे पूछा या हमारे अध्यक्ष महोदय से जो पूछा, तो ये हमारी एक सोच, वही सोच हमारी ज़मीनी का अपने साथियों के साथ चल कर के पूर्ण कर रही है। हमारी प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट वृद्धा आश्रम का जो लक्ष्य लेकर के समाज में अपने काम को उतर रही है, हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन जब हमने शहर में घूमा और घूमने के बाद देखा, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई जो जनता के ज़रूरत की थी। उसमें सर्वप्रथम भोजन था। बहुत से ऐसे परिवार थे जिनको रोज़मर्रा के रूप में भोजन नहीं मिल पा रहा था। तो हमने अपने अध्यक्ष महोदय से और अपने कमेटी के सारे लोगों से मिल कर के विचार विमर्श किया, और उसके बाद मैंने भोजन वितरण का काम चालू किया है, जो निरंतर एक साल कंटिन्यू चलता चला आ रहा है। रही बात हमारी एक साल बेमिसाल, ये टाइटल क्यों दिया गया, उसका मात्र कारण ये था कि इस प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट की स्थापना होने के उपरांत एक साल बेमिसाल का रूप हमने इसलिए बनाया कि इस एक साल में हमने वो दौर देखे जिस दौर में जनता ने त्राही त्राही मच गई, जनता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से टूट गई। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट ने अपने द्वारा गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई हो,
शिक्षा में योगदान दिया, उनकी फीस के लिए, उनकी कापी किताबों के लिए। बहुत से ऐसे परिवार थे जो आर्थिक रूप से टूट गए थे और वो ठेला लगा करके अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते थे। उनको भी हम लोगों ने आर्थिक मदद दे करके और उनकी ज़रूरत को पूरा किया। आज वो अपने परिवार के लोगों का पेट पाल रहे हैं। इसी तरह हमने निरंतर समाज में उन चीज़ों को पूरा करने का काम किया, जैसे दवा है, कपड़े हैं, खाने का है, आर्थिक सहयोग के रूप में पढ़ने लिखने वाले बच्चों को हीन भावना महसूस हो रही, वो पढ़ा नहीं सकते, उनके लिए प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट के सारे लोगों ने काम किया। साथ ही साथ एक साल बेमिसाल 2 जनवरी को जो हमने एक कार्यक्रम यहाँ पे रखा, उस कार्यक्रम में हमारे मीडिया भाई ने भी हमारा सहयोग किया और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने हमें न बताते हुए इस कार्यक्रम को और भव्यता प्रदान करने के लिए उपदेश टाइम के समस्त परिवार को हम अपनी प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट की ओर से बधाई देते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में सफलता के मुकाम में पहुंचाने का जो काम करते हुए हमारे बीच एक केक ला करके सेलिब्रेशन का काम किया। उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। उपदेश टाइम्स हमारे साथ निरंतर 1 साल से जो हमारी कार्य हैं उनको प्रचार प्रसार के रूप में जनता के बीच में रख रहा है। मैं उनको बधाई देता हूं। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं कि वो और भी चैनल या प्रिंट मीडिया हमारे साथ मिल करके हमारे इस प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसके लिए मैं उन सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने कहा बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारे जो आगे जनरेशन है उनसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब कैसे जुड़ें, क्या है मैम, इस बताइए थोड़ा। देखिए, प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट ने जात और धर्म की बात न करते हुए इंसानियत और मानवता की बात की है। उसमें सर्वप्रथम हमने यही कहा है कि हमारे हिंदुस्तान की जमीन पे जन्मा वो हर व्यक्ति, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, वो हमारा अपना भाई है, वो हमारी अपनी बहन है। अगर कोई भी व्यक्ति प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से जुड़ करके सेवा देना चाहती है तो हम उनका स्वागत करते हैं। रही बात ये कि हम क्या संदेश देना चाहते हैं, तो हम संदेश ये देना चाहते हैं अपने मीडिया भाइयों की ओर से कि प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट उन बुजुर्ग माताओं बहनों के लिए काम कर रहा है। जब तक कि अपना आश्रम नहीं बन जाता तो वृद्धाश्रम जो और हैं उनमें जा कर के भोजन का काम कर रहा है, भोजन वितरण का काम कर रहा है, उनके कपड़े के लिए काम कर रहा है, बर्तनों के लिए काम कर रहा है। तो हम अपनी जनता से, अपने नौजवान साथियों से कहना चाहते हैं कि आज का युग सेवा भाव का भी युग है। इसको छोड़ करके आप अन्य जगह ना भटकें और समाज सेवा में जुड़ करके समाज में जो सेवा करेंगे, प्रभु आप सभी की वो मनोकामनाएं भी पूर्ण करेगा। और हम तो यही चाहेंगे कि प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों सहयोग करें। हमारा एक चैनल भी चालू है जिसमें अगर कोई सहयोग करना चाहता है तो उस कोड नंबर पे, अकाउंट नंबर पे अपना सहयोग दे करके हमारी संस्था में सहभागिता निभा सकता है। बहुत से ऐसे शख्स हैं जो हम लोगों से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि भैया अगर हम कहीं भंडारा कराना चाहते हैं तो 5,000 10,000 का खर्चा हम नहीं बेयर कर सकते। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट जो काम कर रही है, अगर उसमें 1,500 का सहयोग कर देते हैं तो हमें वो तसल्ली मिलती है। तो मैं उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि अगर उनके मन में ये विचार है तो हमारे इस प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट के अकाउंट में जा कर के वहाँ पे भी पैसा भेज सकते हैं, या हमारे इस केंद्रीय कार्यालय बाबा सिंह की ढाल पे आ करके यादव ग्लास हाउस में जो हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे और साथी गण मिलेंगे, उनसे पैसा दे करके रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता रहूँगा। और हमने एक ट्रस्ट में एक महीनेवार या आजीवन सदस्यता अभियान भी बना के चला के रखा है। अगर कोई व्यक्ति उसमें जुड़ करके और हमारे साथ काम करना चाहता है तो वो आए, हमारे बीच में बैठे, हमारी बातों को समझे, अपनी बातों को बताए।
या और भी चीज़ें हैं कि सेवा किस तरह से करनी चाहिए और हम कर सकते हैं, तो हम उनकी बातों को भी ध्यान दे करके उस पर अमल करेंगे, काम करेंगे। यही मेरा जनता के बीच में संदेश है। सर जैसे आप कह रहे हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस हफ्ते आपने चाहे तो उसका वितरण किया और सुनने में आ रहा कुछ आपने गरीबों को कंबल बांटे हैं, तो सर आगे क्या करेंगे इसके थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि उसको भी गुप्त रखेंगे? देखिए, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वर्तमान में होती हैं वही दिखाई भी जाती हैं। भविष्य में हमारा क्या प्रोग्राम है, क्या हम करना चाहते हैं, तो जब हम करेंगे तो खुद ही सबके सामने होगा, उसे बताने की आवश्यकता भी नहीं है। और रही बात ये कि हम तो प्रभु से एक प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसा माहौल इस समय फिर बन रहा है कोरोना का, तो वो कोरोना का दृश्य फिर से देखने को ना मिले, क्योंकि उस दृश्य को देख करके प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट ने जो लोगों की मदद की है, चाहे गैस सिलेंडर दे करके, दवा दे करके और आर्थिक मदद करके, उन परिवारों के साथ खड़े होकर के प्रभु के आदेश का पालन करते हुए काम किया है, वो माहौल फिर से ना बन पाए, यही मेरी कामना है। और अगर ये माहौल बनता है तो हम भोजन वितरण तो कर रहे हैं, निरंतर करते रहेंगे, जैसे पहले अस्पतालों में, मंदिरों में, गुरुद्वारे में, जहाँ जहाँ भी हमसे बन सका किया है। अगर कोरोना का माहौल फिर इसी तरह बना तो जिस तरह हम लोगों ने पहले कोरोना काल में लोगों की मदद की है, उसी तरह फिर करने का एक प्रोग्राम अपने साथियों के साथ बना चुके हैं। और सरकारी तौर पे जो भी आदेश होगा, निर्देश होगा, उसका पालन करते हुए हम सहयोग भी करेंगे। जैसा कि हमारे प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट जो प्रत्येक रविवार को भोजन वितरण कराता है, आगे क्या कराएगा उसके बारे में भी जानकारी नहीं दी है। और जैसे आपने देखा ये हर हफ्ते कराते हैं, तो यही हमारी सभी जनता से, परिवार सभी से यही अपील है कि इसी तरीके से इनका सहयोग करें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि आपका 1 रुपये दान महादान है। जो हम करें 1 रुपये दान महादान है, तो हमारी आप सभी संदेश हैं कि ऐसे आप लोग इनसे जुड़ें और उन गरीबों के लिए जुड़ें जो कुछ कर नहीं पाते और जिनके मतलब फैमिली वो उनको से भगा देता है, जिनके बच्चे उनको भगा देते हैं। तो उनसे भी अपील है कि ऐसा मत करें, और अगर कोई परेशानी है तो आप प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट मिलें, उनसे आप जानकारी लें। आई जानकारी देखते रहिए प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट और उपदेश टाइम।